संभालेगा विरधाराम सियोल का करोड़ों का कारोबार। जाने पत्नी बच्चों के बारे में। विरधरम सियोल बाड़मेर राजस्थान, वक्त से छीन लाएंगे अपने हिस्से की जीत। वो दौर ही क्या जिसमें चर्चे ना हो। यह बात विरधाराम सियोल ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखी थी, जो सच साबित हो गई। सड़क हादसे में विरधाराम सियोल की मौत के बाद उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ में सिर्फ एक चर्चा थी कि विरधाराम के चले जाने के बाद अब उनका करोड़ों का कारोबार कौन संभालेगा। बता दें कि करोड़ों के मालिक विरधाराम सियोल अपने पीछे पत्नी के अलावा के 2 बच्चे और बुजुर्ग माता पिता छोड़कर गए हैं। वे इकलौते बेटे थे। बेटी आशिका उनके दिल के बहुत करीब थी, जिसकी एक बानगी विरधाराम सियोल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की तस्वीरें हैं। विरधाराम सियोल बाड़मेर के रहने वाले युवा उद्यमी थे, जो श्री गणेश ट्रेवल्स, वीआर सियोल कंस्ट्रक्शन कंपनी और यशिका इंटरप्राइज के मालिक था। विरधाराम सियोल ने बेटी के साथ आखिरी पोस्ट 6 सप्ताह पहले शेयर की थी, जो संभवतया किसी धार्मिक स्थल के दौरे की थी। बेटी आशिका के जन्मदिन पर विरधाराम सियोल ने लिखा था कि बेटा भाग्य है तो बेटी सौभाग्य, हैप्पी बर्थडे डॉटर आशिका सियोल 1 जन्मदिन का केक। वहीं शादी की सालगिरह पर पत्नी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि जिंदगी की सारी मुश्किलों से लड़ने के लिए व खुश रहने के लिए तुम्हारा साथ काफी। वीआर सियोल डेथ न्यूज। शवयात्रा में करीब 2 km लंबी लाइन। विरधाराम सियोल की 11 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के कानपुर के सड़क पास सड़क हादसे में मौत हो गई। कानपुर एक्सप्रेस हाईवे पर बलहौर के पास मंगलवार सुबह करीब 7 बजे स्विफ्ट कार आगे जा रहे ट्रक से टकरा गई थी। हादसे में विरधाराम सियोल के 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। 12 फरवरी को राजस्थान के बाड़मेर जिले के गांव गालाबेरी में अंतिम संस्कार किया गया। उनकी शवयात्रा करीब 2 किलोमीटर लंबी थी। जनसैलाब उमड़ा। विरधाराम पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज। राजस्थान के बाड़मेर जिले के गालाबेरी गांव का रहने वाला विरधाराम सियोल हाल ही में सुर्खियों में आया, जब पुलिस ने नशा तस्करी से अर्जित करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया। विरधाराम पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज थे और पुलिस ने उसकी 2 करोड़ की कोठी, 3 लग्जरी बसें और एक कार को सीज किया था। इस कार्रवाई के महज 19 घंटे बाद ही उसकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई। तस्करी से करोड़ों की संपत्ति, आलीशान कोठी पर पुलिस का शिकंजा। बाड़मेर पुलिस ने पहली बार किसी नशा तस्कर की संपत्ति को फ्रीज किया था। विरधाराम सियोल के खिलाफ 2012 से 2023 तक 10 मामले दर्ज थे, जिनमें से 3 एनडीपीएस एक्ट, 4 मारपीट, 2 अवैध हथियार और 1 वाहन चोरी का मामला शामिल था। पुलिस ने लगभग 6 महीने तक कानूनी प्रक्रिया अपनाकर नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी ली और फिर कार्रवाई की। विरधाराम ने अपनी अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए वीआर सियोल कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी भी बनाई थी, जिसमें वह तस्करी से मिले पैसों को कारोबार के मुनाफे के रूप में दिखा रहा था। पुलिस को इस मामले की गहराई से जांच करनी पड़ी और आखिरकार उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। मौत की रहस्यमय कहानी, हादसा या बदकिस्मती। 10 फरवरी को जब पुलिस विरधाराम की संपत्ति को जब्त कर रही थी, तब वह अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए बिहार के गया जा रहा था। अगले ही दिन 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास उसकी स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में विरधाराम की मौत हो गई। अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। बाड़मेर जिले में 12 फरवरी को जब विरधाराम का अंतिम संस्कार किया गया, तो उसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जहां पुलिस उसे तस्कर मानती थी, वहीं गांव वालों के लिए वह मददगार और हंसमुख इंसान था। सोशल मीडिया पर उसकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें भारी भीड़ देखी जा सकती है। क्या विरधाराम की संपत्ति सरकार के कब्जे में रहेगी? पुलिस ने विरधाराम की कुल 5 संपत्तियों को फ्रीज किया था। अब उसके परिजनों के पास 45 दिन का समय है, जिसमें वे सक्षम प्राधिकारी के सामने अपील कर सकते हैं। अगर अपील खारिज हो जाती है, तो यह संपत्ति सरकार के नाम हो जाएगी। गांव में इनके 2 करोड़ का एक आलीशान बंगला है। साथ में कई लग्जरी गाड़ियां, कई लग्जरी बस भी हैं। जैसलमेर से दिल्ली रूट की नई बस सेवा का शुभारंभ 28 जनवरी 2025 को ही किया था। विरधाराम सियोल, अपराधी या सिस्टम का शिकार? कुछ लोग विरधाराम को एक संगठित अपराधी मानते हैं, जिसने नशे के धंधे से करोड़ों की संपत्ति बनाई। वहीं गांव के कुछ लोगों का कहना है कि वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था और पुलिस ने उसे निशाना बनाया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या विरधाराम वाकई एक तस्कर था, या फिर वह कानून और सिस्टम की जकड़ में आ गया। उसकी संपत्ति का क्या होगा और उसके परिवार पर क्या असर पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।